So actually we were discussing gram staining, and to understand gram staining again, you have to understand what? You have to understand the cell wall structure of bacteria. Okay, so again we will go and see a beautiful diagram. So our heading for today's क्लास इज सेल वॉल. अभी हम लोग लिखते हैं, बाकी उसको आगे जाएंगे. सो दिस इज द सेल वॉल, एंड बिफोर गोइंग इनटू राइटिंग पार्ट विल ट्राई टू सी द सेल वॉल. है कि नहीं? तो अब हम लोग सेल वॉल देखेंगे. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक इफ समबडी इज इन योर रूम. ओके, चलिए. सो नाउ वी विल सी अ सेल वॉल कंपैरेटिव. ये सब चीज आपको नॉन जजेस क्लास में मिलने का सपना भी नहीं है. ओके, सो यहाँ देखिए. ओके, सो हियर दिस होल थिंग इज कॉल्ड द सेल वॉल. हम लोग एक आउटलाइन बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा. एंड आप देखिए, ये दो कंसेप्ट है, बिकॉज आप जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे ना तो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है. सो ये आप देख रहे हो. सो दिस इज एक्चुअली ए ग्राम व्हाट? दिस इज एक्चुअली ए ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, एंड ये है ए ग्राम नेगेटिव सेल वॉल. आप देखिए, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एनवलप. उसी तरह इस होल थिंग को हम क्या कहेंगे? एनवलप. सो यहाँ आपका कंपोजिशन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दें. सो एवरी कंपोजिशन इज गिवन हियर. फाइन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आप देख रहे हैं जो चॉकलेट कलर में पेप्टिडोग्लाइकैन है, ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये पोरीन्स है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये लिपोपॉलीसैकेराइड है, ये टिकोइक एसिड है. तो टिकोइक एसिड इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, सो इसीलिए टिकोइक एसिड जो है वो हमारे लिए अदरवाइज इंपॉर्टेंट है. ओके, तो थोड़ा हम लोग बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं. सो if we can see the whole thing together. Okay, so let us clear it and we'll draw the diagram again. So now ये जो पूरा ड्राइंग है ये हमारा सेल वॉल है. एंड आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमने डिस्कस किया है ग्राम पॉजिटिव एंड यहाँ ग्राम नेगेटिव. तो यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है. सो ह्यूज पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर इज देयर. Okay, so this layer is what? This layer is your peptidoglycan. But यहाँ छोटा सा peptidoglycan layer है, देख रहे हो? So this is a thick layer of peptidoglycan and this is a thin layer of peptidoglycan. देख रहे हो? And ये आपका lipid bilayer है, देख रहे हो? So this whole thing, this one is called your lipid bilayer. Okay, LBL, या इसको हम लिपिड बाइलेयर बोलेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्चुअली आपका दो लिपिड बाइलेयर है, देख रहे हो? सो ऊपर भी एक लिपिड बाइलेयर है एंड नीचे भी एक लिपिड बाइलेयर है. सो डू यू अंडरस्टैंड? तो अब ये जो बाहर वाला लिपिड लेयर है, जब आप इसको स्टेन करने का कोशिश करते हैं वो क्या करता है? वो स्टेन छोड़ देता है. याद है जो हमने सैफ्रनिन दिया, तो सैफ्रनिन उसने क्या किया? छोड़ दिया. बट इसने क्यों सैफ्रनिन को पकड़ लिया? बिकॉज इसका कोई आउटर लिपिड लेयर नहीं है. एंड यू नो सैफ्रनिन इज अ वाटर सॉल्युबल स्टेन and these are lipids, they will not hold the water. Understand? So this is your thick layer. This is कट सीजे ऐसी डायग्राम आपको किसी भी आलू कालू फालू में नहीं मिलेगा. ओके, तो इसलिए ध्यान से देखिए. ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है एंड ये सिंगल लिपिड बाइलेयर है. इसको देखने के बाद जब हम पढ़ेंगे ना वो और ज्यादा क्लियर होगा हमारा. एंड ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर एनवलप है. ठीक है. So this is your outer membrane layer, lipid bilayer, and ये आपका inner membrane layer. एक कहीं लिखा है देखो outer, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन लिख दिया है क्या? ये आपका सेल मेम्ब्रेन लिख दिया है. तो इसलिए दो लिपिड बाइलेयर है हमारे पास, एक ऊपर एक नीचे.
Understood? So beautiful concept. And in case of gram positive, there is a thick layer of peptidoglycan, but here there is a very thin layer of peptidoglycan, which is surrounded on both sides by lipid bilayers. Okay. Now, why we are showing here in green color? This is lipopolysaccharides. So, the outermost layer of the outer envelope is rich in lipopolysaccharides. यहाँ ऐसा कोई लेयर नहीं है. आप कलर में डिफरेंस देख रहे हो कि नहीं? ये लाइट ग्रीन है एंड ये मॉव कलर या आपका जो चॉकलेटिश कलर है. तो यहाँ भी एनवलप चॉकलेटिश कलर है, बट यहाँ लाइट ग्रीन लेयर है. इसका मतलब ये जो लेयर है ये यूनिक टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा. नाउ मेम्ब्रेन के बाहर आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस है. ओके, सो आउटसाइड द मेम्ब्रेन देयर इज ए पेरीप्लाज्मिक स्पेस. उसके बाद आपका सेल वॉल आ जाता है पेप्टिडोग्लाइकैन. उसके बाद फिर एक आउटर लिपिड लेयर आ जाता है. क्लियर? एंड इसमें जो पोरीन प्रोटीन्स है देखो वो यहाँ विजिबल है, द पोरीन प्रोटीन्स, बट यहाँ देयर इज नो पोरीन प्रोटीन्स. तो इधर क्या है? पोरीन प्रोटीन्स नहीं है. सो देयर इज नो पोरीन्स. ठीक है, तो यहाँ पोरीन्स नहीं है बट यहाँ पोरीन्स है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस. नाउ इधर आपके हाँ बोलो. पोरीन प्रोटीन क्या होता है? पोरीन मतलब पोर्स. ओके, छेद छेद. जैसे आपका जो घर है उसके अंदर आप कैसे आ जाते हो? आपका गेट है, तो गेट इज अ टाइप ऑफ पोरीन है ना. तो इसलिए पोरीन प्रोटीन्स आने जाने के लिए मदद करेंगे. ओके, कोई शक है इस स्ट्रक्चर में? अगर होगा तो हम दोबारा वापस इस पेज पे आएंगे. Before, okay, so now again we'll try to understand the concept of the cell. Anything doubt you ask? Otherwise I'll go ahead. So ये उसका कंपोजिशन है, हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे. ये भी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे. क्लियर? चलिए, बिकॉज बाद में आप पूछोगे मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए ये याद रखना. इसलिए डाउट पूछते समय नहीं बताओगे तो उसके बाद आप जितना मर्जी एसएमएस भेजो, कुछ फायदा नहीं. चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका जो सेल वॉल में द फर्स्ट हेडिंग जो हम देंगे. एक्चुअली अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे. तो डिफरेंस, ओके, डिफरेंस in the cell envelope. Okay, difference in the cell envelope in gram positive and negative bacteria. ओके, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसका सेल एनवलप लेवल में क्या डिफरेंस है, थोड़ा उसको देखा जाए. अंडरस्टूड? सो दिस यू नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही हमें समझाएगा कि एक्चुअली डिफरेंस क्या था. ओके, चलिए, सो अब उसका डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ उसमें आप लिख सकते हो इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. Yeah, if I want, I can show you the photograph so that we'll save some time in typing. So let us magnify this. तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया आपका सिलेबस में नहीं है तो वो आपका देखने का जरूरत नहीं है. तो हम लोग सिर्फ ये दो बैक्टीरिया देखेंगे. Now, so let us pay attention here. Okay, so now peptidoglycan. So what did we see in case of gram positive? बोलो. जो पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर है उसमें दोनों में थिन है अगर आप टोटल को कंपेयर करें, बट अदरवाइज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा? थिक लेयर होना चाहिए. ओके, तो देखो ये इतना बड़ा बुक है फिर भी दैट इज गड़बड़ी.
So actually in case of your peptidoglycan layer, तो technically ये thick layer है. Okay, this is a thick layer in gram positive bacteria हमने देखा, and gram negative में क्या होता है? Thin layer. Teichoic acid is present only in gram positive bacteria but not present in gram negative bacteria. Lipids, very little, okay, but a lot of it is present in the gram negative, especially kaha? In the outer layer. है कि नहीं? तो in the outer layer there is abundance of what? There is abundance of आपका लिपोपॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. Now outer membrane ये absent है, and this is very important point again. The outer membrane is absent, but इधर in outer membrane is present. पेरिप्लाज्मिक स्पेस अपने आप क्या होगा? इसमें नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट होगा. सेल शेप ये ऑलवेज रिजिड होता है बिकॉज ऑफ थिक. एक्चुअली ये हम लोग काट देंगे. फाइन. सो एक्चुअली जो सेल शेप है वो रिजिड है क्योंकि बहुत मोटा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, पर इधर इट इज फ्लेक्सिबल या रिजिड, कुछ भी हो सकता है. रिजल्ट्स ऑफ डाइजेशन एंजाइम. तो जब हम एंजाइम को डाइजेस्ट, जो सेल वाल है बाहर वाले स्ट्रक्चर को पूरा डाइजेस्ट कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा? ओनली प्रोटोप्लास्ट. ओके, द सेल एनवेलप विल बी गॉन एंड ओनली प्रोटोप्लास्ट रह जाएगा. बट इधर क्या होगा? अभी भी इनर लेयर होगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? This is called spheroplast. Okay. चलिए, sensitive to dyes and antibiotics? Very much. Why very much? Because of peptidoglycan. But इधर क्या होगा? हाँ, सर स्पेरोप्लास्ट इनर लेयर होता है? इनर लेयर नहीं. अगर आप डाइजेशन करोगे ना तो बाहर वाला लेयर चला जाएगा एंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर चला जाएगा. अब सेल एंड इनर लेयर बच जाएगा. सो दैट स्ट्रक्चर विल बी रेफर्ड टू एज स्पेरोप्लास्ट. पर इधर क्या है? व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? आपको याद है कि नहीं? सेल माइनस सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन. तो अगर आपका सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल हटा दो, ओके, ये सॉरी सेल वॉल एंड जो हटा दो तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? प्रोटोप्लास्ट. बट इधर क्या हो गया? आपका सेल मेम्ब्रेन हट जाएगा बट अंदर वाला लेयर सब प्रोटेक्टेड रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड स्पेरोप्लास्ट. हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी. अभी हम सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ डाई सेंसिटिव है, इसीलिए तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव. ओके, इधर आप लिख सकते हो सो ग्राम पॉजिटिव, है कि नहीं? तो इसमें डाई सेंसिटिविटी होता है इसलिए वो ग्राम पॉजिटिव है. इसमें डाई सेंसिटिविटी नहीं होता है इसीलिए ग्राम नेगेटिव. ओके, सो ग्राम नेगेटिव. तो इसलिए दिस इज सेंसिटिव टू डाइज, दिस इज नॉट सेंसिटिव टू डाइज. इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, ओके, जो इधर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. okay, and this is Escherichia coli. Now though these are two examples, so we'll try to put it in a box. ओके, ऊपर से ले लेते हैं क्योंकि आपको एसिड फास्ट पढ़ना नहीं है इसलिए मैंने आपको एसिड फास्ट बताया नहीं है. ओके, सो एक्चुअली हाँ बोलो. तो सेंसिटिविटी टू डाइज एंड एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? मतलब अगर आप सेंसिटिव हो, सपोज, तो मैं एक जापड़ मार दूंगा तो तुम क्या करोगे?
यू आर सेंसिटिव, आपने जिंदगी में कभी मार नहीं खाया एंड मैं आपको एक चांटा लगा देता हूं, तो क्या करोगे? सुशांत सिंह क्या किया? सुसाइड, है कि नहीं? तो इसीलिए वाई दे कमिट सुसाइड, बिकॉज ही वाज सेंसिटिव। अंडरस्टूड? तो उसी तरह डाई सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा? वो डाइज को बाइंड करेगा, बट इनसेंसिटिव का मतलब क्या है? वो डाइज को बाइंड नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? उसी तरह से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुमने पूछ लिया एक्चुअली। लाइक व्हाई गर्ल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय खट्टा? सो दे आर सेंसिटिव या इनसेंसिटिव टू खट्टा? बोलो तो। Insensitive. इनसेंसिटिव, समझ रहे हो? इसलिए तुम जितना मर्जी वो दे दो, गुपचुप वाला खट्टा पानी दे दे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़का लोग खा रहा होगा, उसका दांत सड़ जाएगा। बट व्हाई जेजेस लव स्वीट? So I am sensitive to sweet या insensitive to sweet? Judges love sweet, but my wife does not like sweet. So who is sensitive? Who is not sensitive? बोलो। So Sir, you are you are not insensitive. sensitive. Yes. तो since I am not sensitive, मैं जितना भी खाता हूं मिठाई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर जो सेंसिटिव वाला खाएगा तो पार्टीटा बांधी ହେଇଯିବ। କୁହନ୍ତି ଆମର ଓଡିଆରେ ପାଟି ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। तो ତା ମାନେ କଣ? that person is sensitive to sweet। तो आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो मोस्ट सेंसिटिव है, इसलिए वो फट से स्टेन को पकड़ लिया तो पॉजिटिव दिखा रहा है। बट जो ग्राम नेगेटिव है वो इनसेंसिटिव है या लेस सेंसिटिव है, इसीलिए वो किसी किसी डाई को तो पकड़ता है, किसी किसी डाई को नहीं पकड़ता। क्लियर? चलिए, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। तो उससे रिलेट करके हमारा अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली द टेक्निक, कि जो अगेन वी विल सी जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, तो मैं आपको एक और स्लाइड में ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिखाता हूं। तो अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। यू नो ये गारंटेड क्वेश्चन है, तो जजेस कैन स्पेंड वन होल डे ऑन दिस। सो नाउ प्लीज रिमेंबर हियर, ये आपका स्टेप्स है। ओके, स्टेप 1 क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट हमने दिया, तो क्रिस्टल वायलेट है प्राइमरी स्टेन। ओके, तो सब क्रिस्टल वायलेट जो है वो प्राइमरी स्टेन है, प्राइमरी डाई माने फर्स्ट स्टेन। तो इसमें हमने क्या देखा? दोनों ले लिए। तो इधर देखो, बोथ सेल वॉल्स स्टेन विथ द डाई। अंडरस्टूड? अब हमने ग्राम्स आयोडीन दिया। ग्राम्स आयोडीन क्या होता है? वो मॉर्डेंट होता है। मॉर्डेंट क्या होता है? रंग पकड़वाने वाला। ओके, नाउ हाँ, have you seen खोर्दा गमछा, that orange one? ऑरेंज गमछा देखे हो, जो टावल गमछा? अरे खोर्दा गमछा हमारा फेवरेट है। तो यस सर। या फिर जो मम्मी का साया या ब्लाउज का कपड़ा होगा, उसको जितना धोगे उतना रंग छूटेगा। समझ रहे हो? बट जो आप मम्मी का साड़ी है या आपका सूट है, वो तो रंग नहीं छोड़ता। तो इसलिए हमने उसको क्या नहीं दिया? रंग नहीं दिया, ना मॉर्डेंट नहीं दिया। मॉडर्न नहीं दिया। समझ में आया? एंड एक्चुअली मॉर्डेंट इज कॉस्टलियर। तो खोर्दा गमछा 100 रुपए का आता है, तो 100 रुपए में हम तुमको मॉर्डेंट लाके दे दें, हैं? तो इसीलिए इट इज ए कॉस्टलियर प्रिपोजिशन। अंडरस्टूड? बट जो साया का कपड़ा होता है वो 10-20 रुपए मीटर होता है। तो इसीलिए उसमें आप देखोगे जितना बार मम्मी धोएगी उतना बार उसका रंग छूटेगा। बट इन केस ऑफ योर साड़ीज एंड ऑल, वी आर यूजिंग मॉर्डेंट। तो मॉर्डेंट क्या करेगा? वो रंग को खींच के पकड़ लेगा, अब छोड़ेगा नहीं।
तो अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, डाई क्रिस्टल्स ट्रैप्ड इन द स्टेल। तो जब आपने मॉर्डेंट दिया तो प्राइमरी डाई का जो क्रिस्टल वायोलेट है वो सेल के अंदर फंस गया। बट इधर क्या हो रहा है, नो इफेक्ट ऑफ आयोडीन। ओके, तो जब आप आयोडीन देते हो मॉर्डेंट काम नहीं करता। क्यों? बिकॉज आउटर लिपिड लेयर है, समझ रहे हो, उसका कोई असर नहीं होता। अब हम अल्कोहल डीकलराइजर देंगे, ठीक है। तो अल्कोहल डालेंगे तो अल्कोहल इज डीकलराइजर, वो रंग को, जो भी फ्री कलर है, ओके, इसमें आप लिख सकते हो रिमूव्स फ्री डाइज नॉट बाउंड डाइज। ओके, रिमूव्स, ओके, फ्री अनबाउंड डाइज। तो इसको हम लोग वॉशिंग टेक्निक बोलते हैं। तो इसको हम लोग अल्कोहल वॉश बोलते हैं। तो जब आप अल्कोहल वॉश करेंगे तो जो भी आपका फ्री डाइज होगा वो छोड़ देगा। तो इधर डाइज क्या है, एकदम कस के पकड़ा हुआ है, इधर डाइज का कोई असर ही नहीं है मॉर्डेंट का, इसलिए ये जो डाई होगा इसका पकड़ कमजोर होगा। तो इसलिए आउटर वॉल इज वीकेंड, सेल लूजेस डाइज, तो आपका डाइज को वो छोड़ देगा। तो अब कौन सा डाई चला गया आपका, पर्पल कलर वाला। कौन सा डाई, क्रिस्टल वायोलेट। नाउ अब हमने रेड सैफ्रनिन दिया, ओके, तो अब आपका हुआ क्या, आपका आउटर लेयर इज गॉन, समझ रहे हो, आउटर लेयर गॉन। तो अब कौन सा कलर है आपका, जो सेल, वो कलरलेस है। अब हमने रेड डाई सैफ्रनिन दिया, ये एक और स्टेन है। तो रेड और पर्पल को अगर देखोगे तो पर्पल स्ट्रांग है, इसीलिए रेड डाई का कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए अभी भी आपका जो ग्राम पॉजिटिव है वो वायलेट या पर्पल दिखेगा। वायलेट हम बोलेंगे क्योंकि क्रिस्टल वायलेट यूज कर रहे हैं। किंतु इधर क्या हुआ था, जी डाई लगा था ऊपर, डाई ऊपर वाले लेयर में लगा था, वो हट गया। तो आप देख रहे हो कि नहीं, वो ऊपर वाला लेयर हट गया। तो अब जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, अब ये लेयर क्या लेगा, स्टेन। सो दिस इज द क्या, दिस इज द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो अब ये लेगा स्टेन। तो अब सैफ्रनिन का जनरली कलर क्या होता है, पिंकिश कलर होता है, या पिंकिश रेड आप कह सकते हो। तो इसीलिए अब यहाँ क्या होगा, ये आपका कलर पकड़ लेगा। तो इसीलिए एंड में ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखोगे इधर, तो इधर आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव वायोलेट कलर या पर्पल, जो भी आप बोल सकते हो, एंड इधर क्या लिखेंगे, पिंक। अंडरस्टूड। तो इधर आप क्या देखेंगे, पिंक कलर। कोई शक, अंडरस्टूड और नॉट, आगे चला जाए। सर हाँ बोलो। सर जब हमने डीकलराइजेशन किया तो हमारा आउटर वॉल इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हाँ टूट वीकन हो गया, गया, तो हम बाद में फिर आउटर वॉल स्टडी कैसे करते हैं? उसका स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, समझे कि नहीं। अब हर चीज आप एक ही बैक्टीरिया से करोगे, समझे कि नहीं। हम ग्राम स्टेनिंग उसको पहचानने के लिए करते हैं, अंडरस्टूड। तो इसीलिए पहचान लिया। अब आपने सारा बैक्टीरिया तो नहीं मारा ना, आपने उसमें से कुछ को लेके टेस्ट किया, अब बाकी जो है उससे देख लेना। सपोज हमने पस से तुम्हारे बैक्टीरिया लिया, अंडरस्टूड, वी हैव टेकन बैक्टीरिया फ्रॉम योर पस, तो तुम्हारा पस खत्म हो गया टेस्ट में, तो समझ में आया। नो। तो हमने जो टेस्ट के लिए लिया वो गया,
बट तुम्हारे बॉडी में तो अभी भी डी बैक्टीरिया है कि नहीं, उसके बारे में आगे पढ़ लेंगे। अंडरस्टैंड? सो ये हमारा कंसेप्ट है। चलिए, सो दिस इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। अच्छे से समझिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो, सो नाउ विल गो अहेड। सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट। सर हाँ बोलो सर एक डाउट है सर। बोलो। तो वो जो क्रिस्टल वायलेट जो आप दिखा रहे थे वो चार्ज होता है क्या सर, या फिर न्यूट्रल होता है? See, I don't know the nature of that stain. All chemicals कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा, है कि नहीं? तो उसमें ऑब्वियसली देयर विल बी सम ऑफ द अदर चार्ज, बिकॉज वो जब आपका रिएक्ट करेगा। सी, डाइज का जो मैकेनिज्म है, आइदर वो ऑक्सीडाइज होके कलर देते हैं वो रिड्यूस होके कलर देंगे। उसका ऑक्सीडाइज रंग अलग होगा, रिड्यूस्ड रंग अलग होगा। ओके, एसिड में डालेगा तो एसिड वाला कलर एक्सप्रेस करेगा, अल्कली में वो नहीं करेगा। जैसे आपका न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिलिक डाई, तो अगर आप एक न्यूट्रोफिल है उसको आप न्यूट्रल डाई दोगे तभी वो स्टेन करेगा। जो एसिडोफिल्स है आपका इयोसिनोफिल, तो इयोसिनोफिल एक एसिडिक डाई है, तो जब आप उसको इयोसिन दोगे तभी उसका रंग होगा, क्योंकि वो एसिडोफिलिक है, एसिड लविंग। अब आप उसको मेथिलीन ब्लू दोगे तो वो कोई कलर नहीं शो करेगा, क्योंकि उसको बेसिक डाई का कोई चॉइस नहीं है कि नहीं? तो देयर विल बी सम और द अदर केमिस्ट्री। ओके, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट मच डिटेल हियर। ओके, चलो और बोलो। चलिए, सो वी हैव बेसिकली अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड we have tried to relate it with what? With your the concept of gram staining. तो अब हम लोग अंदर जाएंगे, एक और स्क्रीन देखेंगे एंड फिर हम आगे का डिटेल्स पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, बट ये थोड़ा और एलैबोरेट है डायग्राम। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। तो ये जो आपका अगेन देखो कितना सुंदर ये लोग पढ़ाते हैं, कितना सुंदर ये बुक्स लिखते हैं। देखो, तो ये आपका टोटल कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, उसके बाद सेल एनवेलप मिलेगा, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इंटरनल में साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, इंक्लूजन, क्रोमोसोम, साइटोस्केलेटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग की जो बुक्स पढ़ोगे स्पेशली स्कूल एंड कालू बुक्स, दे मे से दैट दे डोंट हैव साइटोस्केलेटन, बट आप यहाँ कैटेगरिकली देख रहे हैं कि साइटोस्केलेटन है। प्लस मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाया हुआ है मैकफिश। तो मैकफिश तो जेजेस ने नहीं बनाया ना कि आप बोल दोगे कि नहीं सर ले आते हैं। ओके, सो दैट इज द केस। तो इसलिए साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट बट वेरी लिमिटेड। ओके, तो ये आपका साइटोस्केलेटन है, एंडोस्पोर, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एनवेलप में आपको क्या क्या मिल जाएगा? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब एक्सटर्नल में हम बाकी सारा को इंक्लूड कर लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, तो वो उसको कैप्सूल कह लो, या किसी किसी में लाड़ुआ लेयर, स्लाइम लेयर, फिश जैसे होता है। फिश के बाहर भी स्लाइम होता है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। एंड अपेंडेजेस आपको 3 तरह का यहाँ दिखाया गया है, फ्लैजेला, पिली एंड फिम्ब्रिए, बट किसी किसी में सेक्स पिली भी हो सकता है। ओके, सो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। सो नाउ वी विल एंटर इनटू द डिटेल्स। चलिए और बोलिए, कुछ पूछना है इसमें ना चलें? So we will again start from the same, the outer concept. Okay, तो हम लोग outer concept से ही शुरू करेंगे। तो आप पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है, नहीं तो फिर चलेंगे हम अंदर। Now gram staining हमने देख लिया अच्छे से concepts, तो we have seen the concept of gram staining. Now उसके बाद हम लोग आगे चले जाएंगे। तो हम लोगों ने जो क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग वेनिंग सब कर लिया।
अब हम लोग अंदर जाएंगे थोड़ा सा डिटेल्स में। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे ना, उसमें हम उसका जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स पढ़ेंगे। एंड जो पहला स्ट्रक्चरल डिटेल हम पढ़ेंगे इज एक्चुअली आपका सेल एनवेलप, जो हम डिस्कस कर ही रहे थे। सो द ये पॉइंट वी हैव कवर्ड। ओके, सो दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड, फाइन। सो अब हमारा सेकेंड पॉइंट है सेल एनवेलप। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम एलाबोरेट करेंगे ना। ये जो आपका सेल एनवेलप पॉइंट है, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल तो हमने देखा, ओके, the cell envelope is the outer covering of the protoplasm. Okay, it consists of the following structures. ठीक है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेगा। A is glycocalyx, ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड है, देखे हो, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड। ओके, इट इज इन द फॉर्म, it is in loose form called slime layer, but the same of thick and compact known as capsule। तो ये दोनों हो सकता है, अगर पतला सा है तो उसको हम स्लाइम बोलेंगे, अगर थिक एंड विस्कस है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोल्ड कर देने से चलेगा, क्या, कैप्स, एंड दिस इज योर capsule। Understood? Capsule. Now, glycocalyx protects the bacteria from WBCs, toxic chemicals, antibiotics, viruses also. It also helps in attachment with the host. तो जो host है उसके साथ attachment में भी ये मदद करता है। Understood? अब उसके बाद आएगा आपका सेकेंड लेयर, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ओके, तो इट अकर्स बिटवीन मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। इसका थिकनेस जो है वो वेरिएबल है। तो हमने देखा था ग्राम पॉजिटिव में वो 20 to 80 नैनोमीटर माने ज्यादा थिक होता है। इन केस ऑफ योर इधर स्मूथ 8 to 12 नैनोमीटर इन ग्राम नेगेटिव होता है। ओके, ये स्मूथ है एक्चुअली, सॉरी, दिस इज एंड स्मूथ, इसको ऐसे लिखेंगे, एंड स्मूथ इधर 8 to 12 नैनोमीटर एंड वेवी इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाउ जो केमिकल कंपोजिशन आप जानते हो दैट इट इज वेरी वेरी यूनिक स्ट्रक्चर। जो केमिकल कंपोजिशन है उसको हम लोग थोड़ा अलग कलर से लिखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सो केमिकल कंपोजिशन, नाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। ओके, नाउ ग्लाइकैन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, are formed by repeating units of NAG and NAM, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। इसको हम कैपिटल लिख देते हैं, NAG and NAM। Now the glycan strands are cross-linked by short peptide chains. The peptide part consists of 4 amino acids: L-alanine, D-alanine, L-alanine, D-alanine, D-glutamic acid and L-lysine। ओके ओके, ये ग्राम पॉजिटिव में होता है, और लाइसिन वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राम पॉजिटिव में होता है, एंड और डाइअमीनो पिमेलिक एसिड इन, ओके, किस में, इन ग्राम नेगेटिव।
तो ये ग्राम पॉजिटिव हो गया। और डायमिनोपिमेलिक एसिड इज प्रेजेंट, ओके, उसको टिकोइक एसिड, एंड विच एक्ट्स एज रिसेप्टर सरफेस फॉर एंटीजेंस। ओके, क्या ग्राम इन, इधर लिखो, इन ग्राम नेगेटिव